Okay, friends, Abhi, now let us start the new topic of this chapter, that is unemployment. Now, see, unemployment is a very deep rooted problem and very crucial problem, very important problem. उसको सॉल्व करना यानी गरीबी का मूल आ गया. यू कैन रिमूव पॉवर्टी बिकॉज ये पॉवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. आदमी को काम नहीं मिलेगा तो गरीब हो गया. लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है एंड इट हैज़ गॉट डीप रूटेड इन आवर इकोनॉमी. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या. तो मीनिंग देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का. तो वन हु इज एन एडल्ट whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, जो market में wage है, he has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work. Such a person is said to be unemployed. देखो unemployed का definition देख लो आप. इस let's take a change the color. See, a person who is adult है, right, 15 to 60 years of age, जो prevalent market rate है, जो भाव है, वो market के भाव में वो काम करने के लिए तैयार है, is ready. वो energetic भी है, qualification भी है उसके पास काम करने के लिए, काम ढूंढ भी रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो we can say unemployed है. एंड ऐसा कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट. इट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सच एन अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज टू बी फेस मैंडेटरी इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हिज विश. मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी ना. आदमी की इच्छा के बिना के खिलाफ उसको काम नहीं मिल रहा है. इच्छा तो है काम करने का. तो ऑपोजिट एंड में अगर देखें, इफ अ पर्सन डिमांड मोर वेजेस which is more than the prevalent market rate, who are not in the age group of 15 to 60, who are handicapped, yani not physically capable, who are weak, who are sick or old, who are lazy, who are housewife, means again काम नहीं ढूंढ रहे, that you are not willing to work in spite of being capable, then they are not considered to be unemployed, right. यानी काम नहीं कर रहे इसलिए unemployed नहीं है, काम ढूंढ रहे और काम करने के लिए एबल हो फिर भी काम नहीं मिला तो आप अनएम्प्लॉयड है. सो योर मदर हु इज एट होम इज नॉट अनएम्प्लॉयड, वो विलिंगली अनएम्प्लॉयड है ना, सो अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. नाउ लेट्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वेरी फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सी, इरिगेशन फैसिलिटीज की लैक की वजह से, रेनफॉल की इरेगुलरिटी की वजह से, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की वजह से फार्मर्स हैव टू रिमेन unemployed for 3 to 5 months in India. यानी अपने सीजन में काम मिलता है, ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता है. तो दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, फर्स्ट इज सीजनल. सेक्शन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड in place of old technology, new technology in place of old technology, what happens? Laborers remain unemployed for some time until they learn to the new technology, until they adapt to the new technology. वो unemployed रहेंगे. ऐसे unemployment को हम frictional unemployment बोलते हैं. घर्षण नया आने के कारण जो पुराने सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जब तक वो नया सेक्टर का काम नहीं सीखेंगे तब तक वो अनएम्प्लॉयड होंगे. थर्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सी, इंडियन इकोनॉमी जो है बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है. तो सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. देन वी हैव डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट. समटाइम्स मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन. काम है 10 लोगों का और खेती में और फील्ड में या कंपनी में काम कर रहे 15 लोग, तो वो 15 लोग यानी 5 लोग एक्स्ट्रा काम करने से कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा. जो काम 10 लोग कर पाएंगे वही 15 लोग कर पाएंगे, राइट. यानी सी, इफ अ फ्यू लेबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क देयर इज नो डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन. सो ये एक्स्ट्रा लेबर है
दे आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन अ डिस्गाइज वे. उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है. यू सी द प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है. जितने लोग है जरूर है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज उनका काम से कोई फायदा नहीं हो रहा है. देन वी हैव इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment. Right? कोई भी change की वजह से इंडस्ट्री में चेंज आया, नया कुछ तेजी मंदी आया या कुछ चेंजेस आए, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा कुछ समय के लिए, तो इट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड. एंड देन वी हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. If a person has obtained at least secondary education or डिग्री है उसके पास, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, उसको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, शिक्षित बेकार बोलते हैं. नाउ फॉर अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया, अब लेट्स सी कि पुअर कंट्री में कौन से अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा. लेट्स टेक ग्रीन साइन. यू सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इज अ फाउंड इन पुअर कंट्रीज. Frictional unemployment definitely in this is found in developed countries, right, and also in poor countries, right, both. Structural unemployment found only in poor countries. Disguised unemployment found only in poor countries. Industrial unemployment found both in developed as well as poor or developing countries. And last, educated unemployment mainly found in only poor countries because supply ज़्यादा है लोगों का. तो यू सी डेवलप इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्रिक्शनल और इंडस्ट्रियल दो ही तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइट, और बाकी सब इज फाउंड इन ओनली पुअर कंट्रीज. चलो नाउ प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करें तो लेट अस डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.